जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करना कि वो आपको हिम्मत दे, क्योंकि अगर हिम्मत आप लोगों को मिल गई तो सिचुएशंस तो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखेंगे आप लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आने वाली है, क्या सिचुएशंस रहेंगी। और ये जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आप लोगों के लिए रहेगी, ये 31 मार्च तक घटने के इसके योग रहेंगे। ठीक है, तो जो भी एनर्जीज निकल कर आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ध्यान कीजिए माँ काली का। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। मुझे बताइए माँ, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन लोगों की लाइफ में क्या होगा 31 मार्च तक। बाकी कार्ड्स भी दिखा दूंगी मैं आप लोगों को ना जी। चलिए 3 कार्ड्स ही लेंगे हम और एक बॉटम से लेंगे हम। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है मेरे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, चलिए कार्ड्स दिखा देती हूँ। अभी कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों से जुड़ी हुई है, आप लोगों से कनेक्टेड है किसी न किसी रूप से। जनवरी का महीना, सितंबर का महीना, जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके आसपास अभी करंटली बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, और हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी कोई काम करने के बारे में भी सोच रहे हो या फिर काम कर रहे हो, या फिर वीडियो स्टार्ट होने से पहले कोई काम जल्दी जल्दी फटाफट से कंप्लीट किया है। अब मैं बात करती हूँ पहले एनर्जीज़ की। पहला अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जिन कामों में अभी तक आपके चीज़ें रुकी हुई थी, यानी कि काम आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये काम किसी भी रूप से संबंधित हो सकता है, किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ क्लैरिफाई कर रही है कि आप लोगों की लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें स्लो हैं, उनमें मूवमेंट आने वाला है। अगर आपका रिलेशनशिप एक जगह अटका हुआ है, अगर आपका फाइनेंस एक जगह अटका हुआ है, अगर आपकी फैमिली में किसी बात को लेकर कोई परेशानी है और काफ़ी टाइम से उसी टॉपिक को लेकर बहसबाजी हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके और आपकी फैमिली के बीच, तो वहाँ से स्थिति मतलब सरकती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी समय से एक चीज़ एक ही, मतलब एक सिचुएशन एक ही चीज़ पर अटकी हुई है, बट अब क्या होगा कि थोड़ी सी परिस्थिति चेंज होगी और चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली होंगे। दूसरी एनर्जी ये भी है कि आपकी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है, भागा भागा चला आ रहा है कि मेरी बात सुन ले, जिसकी बात आप सुनना नहीं चाहते हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपने पहले बहुत ज़्यादा चेज़ किया हो, बट अब ये व्यक्ति आपके पीछे भाग रहा है ना, आपके पीछे, यानी कि आपको स्टॉक करने की एनर्जीज़ हैं, आपकी हरकतों को नोट करने की एनर्जीज़ हैं, और ये चाहता है कि आप इसकी एटलीस्ट एक बार बात सुन लो। हो सकता है कि आपने इसको ब्लॉक किया हो सकता है कि आपने इसको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला हो। तो ये भागा भागा आ रहा है, आपसे बात करना चाहता है, और अब एक होता है ना इंसान के मन की उलझन है कि अगर एक बार सुन लो तो ठीक है, तो ये अपने दिल की बात को बोलना चाहता है, खोलना चाहता है कि भाई मेरी बात सुनो, एटलीस्ट एक बार तो मेरी बात सुनो। वैसी एनर्जीज यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड निकल कर आई है। दूसरी एनर्जीज 9 ऑफ वॉन्ड्स की है। अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, अगर आपको लगता है कि आ, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब ना थक के बैठ जाते हैं, अब तो जीवन जो है ऐसे ही चलने वाला है, तो यहाँ पर आपकी थकान दूर होगी। और मतलब ऐसे कुछ संकेत आपको मिलेंगे कि आपका मन ऐसा करेगा, अरे अरे ये तो कुछ अच्छा सा हो रहा है, इसे देखते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आएगी। साथ ही साथ कोई आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट यहाँ पर इनविजिबल शक्ति है, यानी कि आपको सिर्फ महसूस होगी, दिखाई नहीं देगी। मैं ऐसी नेगेटिव किसी एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ जो आपको सहारा देती हुई यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मेरे पास दूसरा कार्ड निकल कर आया है तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। अगर आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, आप कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो, मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सी चीज़ को चुनूँ। अगर आप
के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको लगता है कि मैं जो है मेरे अंदर मतलब करने का तो बहुत जुनून है, मेरे अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, बट अगर मैं हिम्मत की बात करूँ तो वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं आ रही है, यानी कि आपकी विल पावर वीक है। आप जो है सिर्फ सोच रहे हो, अगर एक्शंस की बात करूँ तो वो ज़ीरो है। ऐसे भी व्यक्ति हैं आप लोगों में से। तो आप क्या करने वाले हो कि फाइनल एक चीज़ को चूज़ करके उसमें ही अपना बेस्ट देने वाले हो। अभी की सिचुएशन में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको। इवन आपके अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी रिलेशनशिप में भी कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जीज भी। बट 31 मार्च तक आप ये चीज़ फाइनल कर लोगे कि आपको किसकी तरफ जाना है, क्या करना है, कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है। यहाँ इसमें एक चीज़ और भी है कि बहुत सारी चीज़ें आप खरीदना चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होता है ना, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हो, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ खरीदूँ, क्या चीज़ लूँ मैं अपने लिए। तो ये भी यहाँ पर सिलेक्शन करते हुए नज़र आए हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहती है कि आप में से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। इतनी तबीयत ख़राब है कि आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हो, चिड़चिड़े हो चुके हो, और बस ये है कि अकेले रहना है। अगर मैं बीमार भी हूँ ना तो मेरे को अकेले रहना दो, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मत भटको। क्योंकि अगर कोई भीड़ या फिर कोई व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आप उस पर दहाड़ते हो। दहाड़ते समझते हो ना, चिड़चिड़ा इंसान क्या करता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो वैसी एनर्जीज आप लोगों की भी है जो स्पेशली बीमार है। ठीक है, तो खुश हो जाओ, परेशान मत हो। बीमारी है, टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आई है कि कोई व्यक्ति आपको टोंट कर सकता है। ये भी अनएक्सपेक्टेड है कि आपको जिससे उम्मीद ना हो वो व्यक्ति आपको टोंट करके चला जाए, और आप सोचो कि यार मैंने तो इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था और ये मेरे को ऐसे बोल के चला गया। तो क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग पर मत ले लेना, इतना हैवी फील मत कर लेना, क्योंकि अचानक से आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती हुई भी दिखी है। जो तबीयत ख़राब है वो तो चलो ठीक है, वो तो हो जाएंगे ठीक, बट जिनको ताना मिलेगा, जिनको कोई टोंट करके चला जाएगा, उनकी एनर्जी एकदम ड्रेन होती हुई दिख रही है। उनको लगेगा कि हाय ज़िंदगी कहाँ अटक गई। ठीक है, तो वैसे सीन में आपको नहीं जाना है। तो ये है अनएक्सपेक्टेड 31 तक आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखो और नवरात्रों की पूजा को अच्छे से करो। जितना ज़्यादा चैंट कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, वो करो। ठीक है, तो ध्यान रखो, खुश रहो, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखो। जो होगा बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। अब मैं चलती हूँ। जय माँ काली।